श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है, हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन ही हो कि वह अपने सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। यदि बहुत सारा धन ना हो तो कम से कम इतना धन ही हो, वह अपना गुजारा आसानी से कर सके। अपना गुजारा जो है कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुना करते हैं, वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास ज्यादा दिन तक पैसा नहीं टिक पाते हैं। उनकी इस आदत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम को ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पर्स में कुछ भी पैसा नहीं बचता है, नहीं रहता है। ऐसे में अधिकतर लोगों की यही शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वह अधिक मात्रा में अधिक समय तक नहीं टिकता है और उसके पर्स खाली हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपके पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बताई गई वस्तु को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी, आपके पर्स कभी भी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पहली चीज है धन की देवी मां लक्ष्मी की तस्वीर। मां लक्ष्मी धन से संबंधित हर चीजों का समाधान कर देती है। माता लक्ष्मी की तस्वीर यदि आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके कभी भी जो पैसों की कमी है वह नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में हो तो आपके धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, पीपल का पत्ता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों की ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इनका आध्यात्मिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी है जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए। ऐसे करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखना चाहिए। ऐसे करने से आपका पर्स सदैव धन से भरा रहेगा। जरूरत के समय आपको कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, लाल रंग का कागज। यह एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामना पूर्ण होती है। यह एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिख करके उसे रेशमी धागे में बांध लें तथा उसके बाद उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसे करने से आपके जरूर आपकी इच्छा जो है पूर्ण होगी। आपके मन में जो भी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होगी। चौथा है चावल। शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही समान कहे गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखती हैं तो यह आपके मनचाहे खर्च को कम करता है। पांचवा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्स में कौड़ी या फिर गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा, यदि आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे भी आप अपने पर्स में रखें, धन लाभ होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है, परंतु ध्यान रहे कि सोने या फिर चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पूर्व इसे घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में अवश्य रखें। सातवां, यदि आप रुद्राक्ष अपने पास में रखते हैं तो यह दरिद्रता या फिर गरीबी को दूर करता है और धन वृद्धि में सहायक होता है। आठवां, माता पिता एवं बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में अगर आपको जो भी मिले नोट है उसे हल्दी या फिर केसर का तिलक लगा करके सदैव अपने पर्स में रखें। इससे आपके पास धन की वृद्धि होगी। नौवां, इन चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी भी चीज है जिन्हें यदि आप ना करें तो भी धन में वृद्धि होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में
इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पड़ जाती है, खुशियां ज्यादा मिल जाती हैं, जितना चाहते हैं उसे कहीं ज्यादा। और अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न ना हो तो फिर घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम छोटे छोटे प्रयोग से भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, अपना भाग्य उदय खुद ही कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राजयोग लेकर के पैदा हुआ है और कोई व्यक्ति दीर्घ योग लेकर के पैदा हुआ है। हर किसी के कुंडली में राजयोग और दीर्घ योग दोनों ही होते हैं। समय को पहचानना चाहिए, क्योंकि राजयोग आपका चल रहा है और आपको पता ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, कुछ समय ऐसा होता है, आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से होता है। इसका मतलब है कि आपका जो है अच्छा वक्त है, तो उस समय आपको पहचान कर अपना खूब मेहनत करनी चाहिए, ताकि आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। और जब समय गड़बड़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाए, बल्कि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दौड़ने की या फिर ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जब समय गड़बड़ हो तब शांत हो जाए, और जब लगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार फिर से प्रयास करें। दोस्तों, इलायची तो हर घर में होती है और इसके प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन, जो खास तौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके जो शुक्र है वह बलवान हो जाता है। और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यदि आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे, तो शुक्र को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी लें, उसमें इलायची के 12 दाने डालें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर आपको नहाना है। चाहे तो आप गर्म करें या फिर बॉयल करके उसको आप जो किसी भी स्थान पर रखें। और रोज नहाने के पानी में आप जो है 2 ढक्कन इस पानी को डाल करके नहाएं। यह शरीर को पवित्रता करती है, शरीर में पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये था एक सिंपल सा प्रयोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या फिर शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं, तो छोटी सी इलायची और मिश्री या फिर बतासे, आपके पास जो भी है वह ले लें और छोटी इलायची से 2 दाने निकालें, मिश्री बतासे ले लें और इसको लेकर के किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन आप जो है रखें। अगर आप शुक्रवार का दिन हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप अपने पढ़ाई की कामना करें कि हम बढ़े, अच्छे से तरक्की करें। पीछे मुड़ करके मत देखिए, शिक्षा की बाधाएं समाप्त हो जाएं। बस ऐसे आपको इच्छा रखना है और इलायची, बतासे और मिश्री को आपको पीपल के जड़ के नीचे में रख के आ जाना है। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन हरी इलायची, थोड़ी सी कोई भी मीठी वस्तु या फिर सफेद मिठाई लेकर के आप किसी पवित्र बहती हुई नदी के पास चले जाएं। कोई तालाब के किनारे भी आप जो है जा सकते हैं। अब किसी पत्ते पर नंदी के पास इलायची और मीठी वस्तु तो आप लेकर के गए हैं, उसे वहां पर रख दें और एक दिया जलाएं या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते में डाल करके बहा दें। आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख बढ़ेगा, शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती हुई नंदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में आप जो है यह उपाय कर आइए। कई बार पति पत्नी में प्रेम खो जाता है। अगर आपका भी प्यार खो जाता है, दुनिया आ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनका नाम लें और शुक्रवार के दिन 3 हरी इलायची ले लें, उसे अपने शरीर से स्पर्श करें। वैसे तो कहा जाता है कि पसीने से स्पर्श करें, पर ऐसा ना करें। आप अपने शरीर से टच कर लें, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आपके पास रुमाल हो, पल्लू हो या फिर दुपट्टा, जो भी है, उसमें बांधकर अपने पास ही इसे रखें और अगले दिन सुबह यानी शनिवार के दिन सुबह टोटका करना है। तो शुक्रवार के दिन यह सब करके रखें और इलायची को संभाल करके रखिए और लगातार सुबह जब चाय वगैरह बनाती है वैसे में 2-4 दाने अच्छे से मिला दें। उसे पहले किसी भारी वस्तु से दबा लें, टूटने के बाद या फिर पीस कर आप जो है उसे मिला लें और अपने पति को खिलाइए।
शुक्रवार से शुक्रवार यह करें, या फिर आप जो है लगातार शुक्रवार से शुक्रवार तक करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप चाहे तो इस प्रयोग को रविवार के दिन भी कर सकती हैं, लेकिन जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है। तो विद्यार्थी को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया उसको जरूर करिएगा। इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में इच्छा एकदम से खत्म हो गई है, तो थोड़े से दूध में इलायची डालकर उबाल लें। और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है काम करने के लिए, या फिर कोई सफाई करने के लिए कोई भी कर्मचारी आता है, तो उनको आप जो है चाहे तो चाय वगैरह बना करके उसमें डालकर आप जो है पिलाइए, तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आते हैं। मन पढ़ाई में हमेशा लगा रहता है। दोस्तों, एक तो शीघ्र कई बार धन की कमी ऐसे परेशान करते हैं कि लगता है जैसे असहाय हो गए हैं। तब ऐसे में किसी हिजड़े के कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दें, और उनको ये बीच बीच में आप जो देते रहे और वह आपकी हर इलायची खाने आता है, तो हमेशा ही आपके पास इलायची रखिए। अपने पास जो है इलायची रखें, और जब भी मौका मिले कुछ सिक्के और इलायची दे दें। आपके जीवन के धन की मुश्किलें जो है दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, पर यह उपाय वर्क जरूर करता है। बहुत से लड़के चाहते हैं कि उन्हें सुंदर बीवी मिले, अब सुंदर भी चाहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। आप गुरुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांध करके किसी गरीब को दे दें, या फिर आप किसी के पास मंदिर में जाकर के रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, करके देखकर आप जरूर आजमाएं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आप जूनियर से सीनियर हो गए, आप वहीं पर पड़े हैं। क्या करें? आप रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांध करके तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, और अगले दिन सुबह इस इलायची को आप जो है किसी बाहरी व्यक्ति या फिर आप अपने ऑफिस में भी किसी को दे सकते हैं, तो किसी को भी खिला दें। आपका रुका हुआ प्रमोशन मिल जाएगा। या कोई महत्वपूर्ण कार्य से जब आप बाहर जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो 3 इलायची रख लें, फिर बोलिए श्री राम श्री महालक्ष्मी। बीज मंत्र है, तो यह मंत्र बोलिए और एक इलायची खा लीजिए। बाकी को पैकेट में रख करके बाद में खाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर जीवन में धन की मुश्किलें ज्यादा परेशान करें, तब एक छोटा सा काम करें। मां लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं, तो शुक्रवार के दिन तब आप उनको एक लाल रंग के कपड़े में हरी इलायची और लौंग दोनों को अर्पित कर दें। उसके बाद उसको बांध करके अपने धन के स्थान पर रख दें। आपके धन की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इलायची की खुशबू से लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची खाएं। या फिर आपको चाय कॉफी लेने की आदत है, तो एक इलायची खाना या उसमें डाल दें, और फिर उसका जो है आप सेवन करें, तो आपका दिन बन जाता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहता हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे शादी की मनोकामना होती है, किसी की नौकरी की मनोकामना होती है, जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है माता लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर सहित करें, वाइब्रेशन होती हैं, यह पैसे की तरफ खींचती है। यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मनी यह क्या करता है कि मनी मैग्नेट होता है, कि यह मनी पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेजपत्ती की जो सुगंध होती है वह मनी देती होती है, और मनी को अपनी तरफ खींच दिया ने पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है
तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4-5 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा तेज पत्ते का। हम गरम मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई, इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए होता है। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये देश पर आप देख रहे होंगे सामने जो आपको दिख रहा है, ये तेज पत्ता दिख रहा है। और इस देश पेट को आप मतलब ये समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताख्यानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है तेज पत्ते से। तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का। लेकिन इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है शाम के टाइम पर। शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक तेज पत्ता जला देना है, रोज जलाना है। और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से। और यह आपकी घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है, जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों। किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है, ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं लेकिन कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्बूट लेना है तेज पत्ता, ठीक है। और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं, ठीक है। आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। यह तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन बीमारी तो होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है ना। राहु केतु आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना, आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना, रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेने एक प्लेट में और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं। और काला जादू जिसने करवा रखा होगा वह काला जादू की तुरंत प्रभाव से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है तो वहां भी आपको इसको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा देता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपकी ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें ले और इसको ले, उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है उसके बाद आपको इसको मन में सोचना है और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, आपके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा मानी मानी, आपने लिखा या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है। और ये आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस हनी चाहिए आपको। बिल्कुल ध्यान लगाकर कैसे सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है, दिन की बारिश हो रही है, और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं। और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं, आपके मन में सोच रहा है। जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी, अब नौकरी चाहिए, ऐसी लिख दीजिए। और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई और आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गया, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश्व जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी। और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें, अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ, तो जलने पर उसकी जो रात है, जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसे खुशबू के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं। यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% ये चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस, तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। या फिर लिख दीजिए तनाव और उसकी मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है। 5 मिनट सोचिए और फिर सोचिए कि आपका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आपका तनाव खत्म हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आपके जीवन में आ रही है, तेज पत्ते से बहुत अच्छा आपको लग रहा है। और यह उपाय करें साहब, आपका जो मन है एकदम शांत हो गया है, स्ट्रेस फ्री हो गया और आप हर कोई कार्य कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। यह मनोकामना सोचिए और लिख दीजिए, तनाव तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए। और फिर उसको भी कपूर के साथ आप चला दीजिए। तेज पत्ते को चलाने के बाद उसकी जो रात है ऊपर जाकर के ब्रह्मांड में आप छत पर उड़ा दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है, जो तेज पत्ता जो होता है, उसे तेज पत्ते की यह खासियत होती है कि यह जो अपने मन की बात है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। इसकी जो सुगंध होती है वह इसी सुगंध होती है जो कि आपका ब्रह्मांड, आपको ब्रह्मांड तक पहुंचना है। इसकी सुगंध ज्योति ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीवन में जो भी परेशानी आ रही थी या जो भी आपकी मनोकामना थी वह अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि वह ब्रह्मांड में चली गई। और ब्रह्मांड में जो भी मनोकामना चली जाती है तो वह पुनः उसकी ईश्वर है। हमारे जो ईश्वर हैं, जो भी आपकी इष्ट देव हैं, उनका भी आप नाम ले सकते हैं, उनका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इनको सोते समय जैसे कि आप सोच रहे कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी का भी नाम ले सकते हैं, माता लक्ष्मी का भी ध्यान कर सकते हैं। उसे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आपका कृपा बरसाएंगे, वह भी आपकी सुनेंगे। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी को सुनना है, माता लक्ष्मी जी को बोलना है, अपनी परेशानी बतानी है और तेज पत्ते को जला देना है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपकी जीवन में जो भी परेशानी है वह सब खत्म हो जाएगी। तो यह तेज पत्ते का बहुत ही अचूक उपाय था।
सुबह का समय हमारे लिए बेहद खास होता है। अगर हम इस समय कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन सी छोटी सी आदतें आपके घर में धन और सुख शांति ला सकती हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए जो परिवार में समस्याएं और संकट ला सकती हैं। इस जानकारी को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। सुबह सुबह उठकर यह एक चीज जरूर खा लें। धर्म ग्रंथों में हमें यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सुबह खाली पेट इस चीज का सेवन करता है उसके घर में धन और समृद्धि का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसके घर में समृद्धि आ जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग अपने घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता के बारे में शिकायत करते हैं। यह समस्या न केवल बढ़ती है बल्कि व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इसका असली कारण क्या है। असल में हमारे द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में रुकावट का कारण बन जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे, लेकिन आजकल लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं तो लोग इसके कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो वे आपके घर में दरिद्रता और मुश्किलों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही किन चीजों से बचना चाहिए और कौन सी चीज खानी चाहिए ताकि धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल ज्योतिष का ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना एक बड़ी गलती हो सकती है। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के समय आईने में अपना चेहरा देखने से दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जिससे सुख, शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। आजकल के समय में लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं या भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती कर रहे हैं तो ध्यान दें। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाए बिना भोजन करना वर्जित माना गया है। सूर्यदेव से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हें धन्यवाद दिए बिना भोजन करना अनुचित है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है उन्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए। यदि चाय पीना बहुत जरूरी हो तो कम से कम दांत सा करके या कुल्ला करके ही पिए। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपने भाग्य को कोसना या किस्मत की शिकायत करना बहुत अशुभ माना जाता है। सुबह के समय आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए। अगर आप नकारात्मक बातें करते हैं तो यह आपके जीवन में कई समस्याएं ला सकता है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करें ताकि आपका पूरा दिन शुभ और फलदायी हो। नंबर 4, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा वह नदी है जिसमें देवी देवताओं ने स्नान किया है। इसीलिए गंगा जल को कभी अशुद्ध नहीं माना जाता। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और इसे अपने सिरहाने रखें। सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़क और फिर पी लें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा करता उसे युगों तक लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा से रंग से राजा बन सकता है। मान्यता है कि यदि मृत्यु के समय सुबह उठकर यह काम जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता समाप्त हो जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करें। दर्पण में अपना चेहरा न देखकर ठाकुर जी या हनुमान जी की तस्वीर के दर्शन करें। अपने कमरे की दीवार पर उनकी सुंदर तस्वीर लगाएं।
सुबह उनका दर्शन करने से आपके जीवन में उन्नति और शांति आएगी। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर पैर रखें। यह करने से आपके भाग्य में आई दुविधाएं दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। यदि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। अब जानते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप सुबह घर से बाहर निकले तो 2-4 दाने चावल जरूर साथ रखें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब आप सुबह काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता लेकर आशीर्वाद समझकर खा लें। यह आपको ईश्वर की कृपा प्रदान करता है, जिससे आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए बाहर जाने से पहले मीठा अवश्य खाएं। सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे जीवन में शुभता और सफलता प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाना विजय प्राप्त करने का संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह माथे पर तिलक लगाकर बाहर निकलता है, उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तिलक लगाने से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचा रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। नंबर 5, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, उन्हें घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। यह उपाय न केवल लंबी उम्र दान करता है, बल्कि त्वचा की चमक और स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। नंबर 6, हर सुबह घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना शुभ माना जाता है। इससे कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, स्नान और अन्य नित्य कार्यों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है और जहां तुलसी की सेवा की जाती है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। तुलसी की छोटी सी सेवा भी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां ला सकती है, तथा जो लोग तुलसी के पौधे की सेवा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हर रोज दीपक जलाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय घर का वातावरण शांत रहना चाहिए। कुछ घरों में सुबह उठते ही क्लेश कटु वचन या अपशब्दों का वातावरण बन जाता है। यह चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता और बच्चों के बीच हो, या किसी अन्य सदस्य के साथ। जिस घर में सुबह उठते ही अशांति होती है, वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। शांत और सुखद वातावरण वाले घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा और सेवा करना अत्यंत लाभकारी होता है। उन्हें रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्यदेव को जल चढ़वाते हैं, तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, यह वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय कौन सी चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्योतिष का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व होता है।
माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है, इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटती है। यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को पकड़कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। उपाय करने से घर में समृद्ध और ऐश्वर्य बना रहता है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप इसे प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रोजाना जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां जब भी रोटी बनाए तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा दूध छिड़क। ऐसा करने से हर तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं और थाली में झूठा ना छोड़ें। थाली को किचन स्टैंड पलकदंग या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से बचें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पहले देवताओं का आह्वान जरूर करें। दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको केवल सटीक और लाभकारी जानकारी प्रदान करता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय भगवान सूर्यदेव अवश्य लिखें। हमारा उद्देश्य जन सेवा और जन कल्याण करना है ताकि हर व्यक्ति इस ज्ञान से लाभ उठा सके।